एक आदमी, कोई गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं, कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर भी नहीं, उसके बाद भी लोन पे लोन लेते हुए स्वीडन में 15-0, नॉर्वे में वर्ल्ड रिकॉर्ड और स्पेन में लिवरपूल को 6-0। जब पूरा इंडियन फुटबॉल सिस्टम सो रहा था तब ये बंदा मोहाली के एक फार्म में बैठ के 450 बच्चों के साथ सुबह 4 बजे उठ के इंडिया के लिए एक सपना देख रहा था। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रंजीत बजाज। ये वो इंसान है जो अब तक सिस्टम के साथ लड़ रहा है, जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा चुका है इस नेशन के लिए, और एक चीज बार बार कहता है, इंडिया 2034 में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेगी और मैं ये करके रहूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। आज हम बात करेंगे मिनर्वा के रूट्स के बारे में, यूरोप में हिस्ट्री कैसे बनी और इंडियन फुटबॉल सिस्टम क्यों टूट रहा है। 2015 ये वो साल है जब रंजीत बजाज सर इंडियन फुटबॉल में आते हैं। एक ऐसा टाइम जहां पंजाब में कोई सीरियस फुटबॉल एकेडमी नहीं थी। मिनर्वा एकेडमी उनके ग्रैंडफादर कॉलोनल डेओल ने एस्टैब्लिश की थी 1955 में। आज इस एकेडमी में 4000 स्टूडेंट्स इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स है। फॉर रंजीत बजाज इट्स नॉट जस्ट अ फुटबॉल थिंग, इट्स अ सर्विस टू द नेशन। जब वो आए तो उनके लिए एक चीज क्लियर थी, मैं पहले प्रूव करूंगा कि हम बेस्ट है, फिर उस एनर्जी को देश के लिए यूज करूंगा। और वो प्रूव किया। 3 साल के अंदर आई लीग का टाइटल 21 साल बाद पंजाब लाया फॉर द फर्स्ट टाइम। अंडर 13 नेशनल चैंपियन, अंडर 15 नेशनल चैंपियन और अंडर 18 नेशनल चैंपियन। ये पहले कभी नहीं हुआ था किसी भी क्लब के लिए कहीं भी इंडिया में। वो कोलकाता गए 80,000 लोगों के सामने, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल दोनों को एक ही हफ्ते में हरा दिया। लेकिन एक दिन उनके दिमाग में कुछ क्लिक किया, जब मिनर्वा जीतती है तो मेरे 5,000 फैंस खुश होते हैं, लेकिन जब इंडिया जीतती है तो 1.5 बिलियन लोग खुश होते हैं, और मैं सिर्फ 5,000 फैंस को खुश करना नहीं चाहता। उस दिन से फोकस शिफ्ट हो गया, टाइटल से इंटरनेशनल्स बना। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, इंडिया आज फुटबॉल रैंकिंग में 136 नंबर पे, 196 कंट्रीज में। आइसलैंड 3 लाख पॉपुलेशन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। कुरासाओ 1.6 लाख पॉपुलेशन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की, और हमारे देश में एक दिवाली के मेले में इतने लोग आते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर पाए। वो कहते हैं प्रॉब्लम खून में नहीं है, प्रॉब्लम है इकोसिस्टम में, और इसका प्रूफ डैनी बेथ प्रीमियर लीग में वुल्व्स के लिए खेल रहा है। पंजाबी है वो, सरप्रीत सिंह बायर्न म्यूनिख का प्रोडक्ट, न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप खेल रहा है, लुधियाना का मुंडा। इंडिया का खून अच्छा है, लेकिन जिस जमीन पे वो उग रहा है उस जमीन में जहर है। इमेजिन करो एक स्टेट एसोसिएशन जहां पे प्रेसिडेंट के बाद उसका बेटा प्रेसिडेंट बनता है, एंड इफ इट डाइज उसका नेक्स्ट बेटा। कोई ऑडिट नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 40 से 45 साल से सेम ही लोग कुर्सी पे हैं, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। रंजीत बजाज कहते हैं जब वो इंडिया अंडर 19 के लिए खेले तब से चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आज भी वही है। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल 45 ईयर्स से प्रेसिडेंट। रंजीत बजाज सेज, अगर फुटबॉल तुम्हारा मेन जॉब है ना तो रहने दो जितना रहना है, लेकिन अगर फुटबॉल तुम्हारे सीवी की लास्ट लाइन है, मैं एक बिलियनियर हूँ, फैक्ट्री का ओनर हूँ, तो यार ये लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। 2010 में FSTL जो रिलायंस की कंपनी है, इंडियन फुटबॉल के राइट्स लेती है 15 साल के लिए। उन्होंने क्या किया, ग्लैमर लाया, पैसा लाया, स्टार्स लाया, लेकिन 18 करोड़ फ्रेंचाइज फी सिर्फ ISL में खेलने के लिए देनी पड़ती थी। मतलब अगर 5-0 से मैं जीतता हूँ फिर भी मैं ISL में नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। प्रमोशन रेलीगेशन बंद कर दिया, और टॉप लीग प्राइवेट कंपनी के हाथ में। और सबसे बड़ा क्राइम बताऊं, 10 साल में 200 करोड़ खर्च किए ISL क्लब्स की अकेडमी पे, FSDL का पैसा, और एक भी वर्ल्ड क्लास इंडियन फुटबॉल टैलेंट प्रोड्यूस नहीं किया। वर्सेस एक इंसान जो लोन लेकर बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के 248 प्लस इंटरनेशनल्स प्रोड्यूस कर चुका है। एंड अगेन ही सेज, शर्म कर लो यार। अभी इस वक्त 270 डेज से ज्यादा हो गए हैं और इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइज फुटबॉल नहीं हुआ। आई लीग नहीं, ISL नहीं, सेकेंड डिवीजन नहीं, कुछ नहीं। ग्राउंड्स का माली बेरोजगार है, कैमरामैन जिन्होंने करोड़ों इन्वेस्ट किए अपने इक्विपमेंट्स पे, प्लेयर्स जो सेकेंड डिवीजन में खेलते थे फिजिकल लेबर कर रहे हैं आज। और इसका रीजन FSDL ने नया कॉन्ट्रैक्ट मांगा, परपेचुइटी में राइट्स और 0 पैसे देने के लिए। ये कौन सी डील होती है। रंजीत बजाज कोर्ट्स में भी लड़े हैं। 2012 से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन प्रफुल्ल पटेल के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शंस ओवरस्टे की, करंट जनरल सेक्रेटरी के अगेंस्ट, फीफा बैन के टाइम पे, और स्पोर्ट्स लॉ के लिए लड़ाई जो आज तक चल रही है। स्पोर्ट्स लॉ जब आएगा मैंडेटरी होगा कि सारी स्टेट्स एसोसिएशन नेशनल फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करे, ऑडिट्स होंगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, और गलत इलेक्शंस पे रिमूवल पॉसिबल होगा। COA बना, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। जस्टिस दवे, भास्कर गांगुली और रंजीत बजाज ये सब रखे गए वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। अब कल्याण चौबे प्रेसिडेंट है, उनका रिकॉर्ड पब्लिक है। उन्होंने क्लेम किया है कि वो इंडिया के लिए खेले हैं, वो कभी इंटरनेशनल नहीं खेले। रंजीत बजाज के अगेंस्ट काफी बार बैन आए, फाइन्स आए, लेकिन वो रुके नहीं।
क्यों भाई? अगर तुम कांच के घरों में रहते हो तो पत्थर मत फेंको। मैं बुलेट प्रूफ बंकर में रहता हूँ। मेरी पूरी लाइफ एक पब्लिक रिकॉर्ड है। और एक बात है जो काफी लोगों को समझ में नहीं आती, रंजीत बजाज ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो 50 करोड़ एक साल में कमा सकते हैं अगर सिर्फ अकेडमी को एक कॉमर्शियल वेंचर की तरह चलाए तो। इन एन इंटरव्यू ही सेज, मैं चुप हो जाता, सिस्टम के साथ हाथ मिला लेता, वो सब मुझे दे देते, बस कह देते चुप हो जाओ, लेकिन मैं अपनी कंट्री के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अब असली सवाल पूछना जरूरी है। इंडिया फीफा में 136 पे रैंक करती है, 2034 में क्वालिफाई करना है, कैसे करें? इन रिप्लाई टू विच रंजीत बजाज सेज, एन एम विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। स्टेप 1, ग्रास रूट्स पहले। इंडिया की ये प्रॉब्लम है, हम 12 साल की उम्र में फुटबॉल शुरू करते हैं और यूरोप में 6 साल से शुरू हो जाता है। तो क्यों फर्क पड़ता है? बिकॉज ऑफ माइलिन, एक प्रोटीन जो बॉडी में 6 से 13 साल की उम्र में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। यही वो चीज है जो सबकॉन्शियस डिसीजंस बनाती है। एक फुटबॉल प्लेयर जब बॉल को रिसीव करता है वो सोचता नहीं है कि पास कहाँ देना है, वो उसे पहले ही फील करता है और ये माइलिन की वजह से होता है। हमारे बच्चे 12 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं, तब तक उनका माइलिन का पीरियड चला गया होता है, तो वो कभी वो फील डेवलप नहीं कर पाते। इसीलिए मिनर्वा 7 साल से बच्चे लेना शुरू करती है। अब आता है स्टेप 2, 10,000 घंटे, ट्वाइस अ डे, 6 days a week, 12 sessions, 50 hours per week, 2500 hours per year, 4 साल में 10,000 घंटे। स्टेप 3, यूरोप टेस्ट। हर साल बेस्ट बैचेस को वर्ल्ड के बिगेस्ट टूर्नामेंट्स में खेलने लेके जाओ। रंजीत बजाज सेज, जब मैं इंडिया में किसी को 20-0 से हराता हूँ, ना वो सीखता है ना मैं, मुझे उन्हें यूरोप लेके जाना है जहाँ वो सीख सके। स्टेप 4, एक निकले बस। रंजीत बजाज की सारी थ्योरीज बस एक पॉइंट पे आती है, सिर्फ एक चाहिए, एक, एंड उसको देख के इंडिया के यूथ में एक होप जगेगी। 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, कपिल देव एक थे, जैवलिन में एक नीरज चोपड़ा, और ओलंपिक्स में वी ऑल नो अभिनव बिंद्रा, ये वो जस्ट वन। बस एक प्लेयर अगर यूरोप की कोई बड़ी लीग में चला गया जैसे प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, तो वहीं से बिलीफ आना शुरू हो जाएगा। अब AFC का मैच सुनो, हमें वर्ल्ड जीतना नहीं है, सिर्फ एशिया के टॉप 8 में आना है। 32 कंट्रीज में से 8 उज्बेकिस्तान ने किया, अंडर 23 और अंडर 19 जीता, वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया। हम एक टाइम पर 10th और 11th थे एशिया में, कब? जब इगोर स्टीमैक कोच था। अब 18 और 20 पे वापस जाना पॉसिबल है, लेकिन एक सही सिस्टम से। रंजीत बजाज बैठे नहीं रहते। 18 स्टेट्स, हर स्टेट में मिनिमम 10 डिस्ट्रिक्ट्स, 4.5 लाख बच्चों के ट्रायल्स लिए, खुद गए। मणिपुर का 9 साल का बच्चा, पापा उसके लेबर हैं, 1000 वो रोज कमाता है, कैपिटल 12 घंटे दूर है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? तो ट्रायल्स वहाँ फ्री भी होती है, जहाँ रहना खाना अलग है, और कॉन्ट्रैक्ट पेरेंट्स के साथ साइन होता है, बच्चों के साथ नहीं। अगर कोई छोड़ भी दे तो ही सेज, सिर्फ उतने पैसे वापस करो जितने मुझे खर्च हुए, और आज तक कोई छोड़ के नहीं गया। सेक्टर 120 मोहाली, रंजीत बजाज के ग्रैंडफादर की एक जमीन है, वहाँ आज खड़ा है 4 फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल फील्ड्स, 5000 स्क्वायर फीट इंडोर जिम, रिहैबिलिटेशन सेंटर, हाइड्रोथेरेपी पूल, 18 क्लासरूम्स जहाँ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, और ऑडिटोरियम, ड्रेसिंग रूम और मेस भी। सब कुछ इन हाउस है, बाहर नहीं जाना पड़ता। 450 बॉयज प्लस 150 स्टाफ ऑन कैंपस, 250 बॉयज 100% स्कॉलरशिप, A to Z, एक भी पैसा पेरेंट्स से नहीं। 200 बॉयज पेड प्रोग्राम, अराउंड 5.5 लाख पर ईयर, सब कुछ इंक्लूडेड। 47 फुटबॉल कोचेस, हाईएस्ट प्रो लाइसेंस और A लाइसेंस वाले। अब यहाँ से शुरू होता है यूरोप की जर्नी। अगर तुम गूगल करोगे वर्ल्ड्स 5 बिगेस्ट यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट्स, तो ये 4 रिजल्ट्स निकल के आएंगे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। पहले मीना कप गए UAE में, वहाँ बार्सिलोना की मेन एकेडमी को 5-0 से हराया। गल्फ न्यूज का हेडलाइन था, इंडियन बॉयज थ्रैश्ड बार्सिलोना। उन्होंने लिखा कि वी हैव नेवर सीन किड्स विद दिस एज प्लेइंग विद सच इंटेंसिटी। फिर एक साल बाद गोथिया कप इन स्वीडन। और क्यों ये टूर्नामेंट इतना बड़ा है? 50 साल पुराना है, 2000 टीम्स खेलती है इसमें, 76 कंट्रीज, 40,000 से ज्यादा प्लेयर्स, और यहाँ पे जावी अलोंसो भी खेले हैं, पिर्लो खेले हैं, इब्राहिमोविच खेले हैं, हालैंड खेला है, एंड विनीशियस जूनियर एज वेल। हर बड़े यूरोपियन प्लेयर का नाम उठाओ, वो गोथिया कप में खेल चुके हैं। अब तक कोई इंडियन टीम नहीं जीती थी अनलेस मिनर्वा। थोड़ा सा टैक्टिक्स पे आते हैं कि मिनर्वा कैसे जीती। रंजीत बजाज कहते हैं, हम उनसे बेटर टेक्निकल प्लेयर्स नहीं है, ना हम कभी बन सकते, हम बस उनसे बेटर एथलीट्स है। फिलोसफी नंबर 1, फिटनेस इज एवरीथिंग। इंडिया में योयो टेस्ट में 17 से 18 एक अच्छा स्कोर मानते हैं। उनके 14 साल के बच्चों का एवरेज स्कोर 20.4 था, और उनका बॉडी फैट का परसेंटेज 7 से 9%। फिलोसफी नंबर 2, काउंटर प्रेसिंग। जब ओपोनेंट टीम के पास बॉल आती है उसी सेकंड में प्रेस, क्योंकि वो अपनी डिफेंडिंग पोजीशन छोड़ चुके हैं और वहीं से गोल आता है। फिलोसफी नंबर 3, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बॉल उठाओ चुपचाप सेंटर में रख दो। जब पेशेंट का इलाज होता है तो डॉक्टर ये नहीं बोलता कि मैंने अपना इलाज कर दिया है, यस आई एम अ डॉक्टर, इट्स अ जॉब।
सो उसी तरह तुम्हारा भी ये जॉब है। फिलोसफी नंबर 4, स्लीप साइंस। वो बोलते हैं मैंने अपने बच्चों को दिन में 4 बार सोने की ट्रेनिंग दी है, 10 से 12 घंटे टोटल स्लीप। जब भी मल्टीपल मैचेस एक दिन में होती थी तो मैक्सिमम रिकवरी टाइम उनको मिलता था। फिलोसफी नंबर 5, लैक्टेट टेस्टिंग। तो ब्लड टेस्ट से लैक्टेट लेवल टेस्ट होता था, उससे उनको पता चलता था कि ये कितने मिनट के लिए खेल पाएगा। ये करते थे, इसीलिए ये एक फैक्टर बना इनके जीत में। ये सब यूरोपियन टीम्स नहीं करती थी 14 और 15 साल की एज में। अब बात करते हैं मिग कप की, जिसका तुमको इंतजार था, जहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हुई इन स्पेन। अप्रैल 2026, कोस्टा ब्रावा, स्पेन। मिग कप मतलब मेडी इंटरनेशनल कप। थोड़े फैक्ट्स बताता हूँ। 49 प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं पहले मिग कप में खेलते थे। मिग कप में लमीन यमाल भी खेला है। एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, आर्सेनल, बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सारे यहाँ हैं, इंक्लूडिंग लिवरपूल। और ये पहली बार था जहां इंडिया से कोई टीम मिग कप में खेलने आई है। ग्रुप स्टेज टॉप किया डोमिनेट करके, 11 गोल्स मारे। राउंड ऑफ 16 अपोनेंट मिलती है लिवरपूल, 6-0 से हरा दिया। मैं बोलूंगा हरा दिया या पिटाई की। राज सिंह वहिंगबाम टूर्नामेंट का हाईएस्ट गोल स्कोरर विद 6 गोल्स। बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक टीम से बाहर होना पड़ा 2-1 के स्कोर लाइन पे। बट मिग कप में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। You realize we are in the Mick Cup guys। रंजीत बजाज एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताते हैं ISL के बारे में। मेरे 18 साल के बच्चों को ISL वाले आते हैं, 1 करोड़ देते हैं और फिर 2 साल बेंच पे बिठाते हैं। यूरोप जाने पे अंडर 16 में 0 ट्रांसफर फी होती है यूरोप में, वो सीधा ले जाते हैं। मुझे 0 मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, मेरा कमर्शियल लॉस होगा, लेकिन इनका एक्सपोजर वर्ल्ड क्लास होगा। अगर मैं उसे यहाँ रोक लिया, बेंच पे बिठा दिया 18-20 तक, तो वो खत्म हो जाएंगे, करियर उनका खत्म हो जाएगा। फुटबॉल में एज मैटर नहीं करती, टच मैटर करता है। मिनर्वा का टोबा सिंह जब 15 साल का था, बजाज ने उसे AFC चैंपियंस लीग में सीनियर प्लेयर्स के साथ खिलाया, उसने गोल किया। AFC चैंपियंस लीग हिस्ट्री में यंगेस्ट गोल स्कोरर बन गया और वो मिनर्वा का बच्चा है। सो नाउ वी नो गाइज what Ranjit Bajaj is capable of and we all have to support him in this journey, क्योंकि फुटबॉल का सीन काफी खराब है। एंड मिनर्वा इज अ प्रोजेक्ट, यू कैन से इट्स अ क्लब जो इस होप को अलाइव रखता है। आई होप तुमको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड हम ऐसे कंटेंट के साथ और आते रहेंगे, बहुत सारी स्टोरीज लेके ऑन इंडियन फुटबॉल एंड मिनर्वा FC। एंड सल्यूट टू रंजीत बजाज सर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।